हम सबके जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हम लोग निराश और हताश होकर बैठ जाते हैं और हम सोचते हैं कि ये शायद हमसे नहीं हो पाएगा, हमने बहुत मेहनत किया आगे बढ़ने का लेकिन हमसे नहीं हो पाता। और उसके कारण जो है हमें मानसिक अवसाद, डिप्रेशन हो जाता है, हमारा माइग्रेन हो जाता है, हमें नींद नहीं आती है। तो ऐसे समय में हमें जो है शरीर को जो है गहरे विश्राम की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब चिंता हो जाती है किसी चीज़ की तो चिंता के कारण बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं, लोग जो है आत्महत्या करने की सोचते हैं। तो ऐसे समय में गहरे विश्राम की आवश्यकता होती है। आज हम जिस प्राणायाम को बताने जा रहे हैं उस प्राणायाम को करके आप जो है अपने मानसिक अवसाद को हटा सकते हैं। आप अपने अंदर एनर्जी का जो फ्लो है वो और भी बढ़ा सकते हैं, अपने एनर्जी को बढ़ा सकते हैं और हर रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। ध्यानियों के लिए यह बहुत ही लाभदायक प्राणायाम है। जी, हम जिसकी बात कर रहे हैं उसका नाम है मूर्छा प्राणायाम। आज हम मूर्छा प्राणायाम को 3 भागों में जानेंगे। सबसे पहला जो बेसिक होता है उसको जानेंगे, उसके बाद में हम जो दूसरा होगा उसमें हम खेचरी मुद्रा लगाते हुए जानेंगे और तीसरा सांभवी और खेचरी दोनों को लगाते हुए इस प्राणायाम को करेंगे। बहुत ही सरल है, ध्यान से देखेंगे तभी समझ में भी आएगा। इसमें जो है हम जो ब्रीदिंग यूज करते हैं वो उज्जाई ब्रीदिंग रहेगी। सबसे पहले हम बेसिक जान लेंगे कि बेसिक कैसे किया जाता है। किसी एक आसन पे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधा रखेंगे और जो हमारा ये हाथ रहेगा ये घुटने पे इस तरीके से रखेंगे और अपने गर्दन को पीछे करेंगे। पीछे जब करेंगे तो उज्जाई ब्रीथ करते हुए गर्दन को पीछे करेंगे और उसके बाद में अपने मुंह को खोल लेंगे और जितना देर हो सके उतना देर आप अंतः कुंभक का अभ्यास करेंगे। उसके बाद में जब ऐसा लगे कि अब प्राण निकलने वाले हैं तब धीरे से जो है अपने मुंह को बंद करेंगे और गर्दन को आगे की तरफ करेंगे और आगे की तरफ जब करेंगे तो श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ करेंगे। कैसे करेंगे आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखेंगे, आंखें बंद, और उसके बाद में उज्जाई ब्रीथ करते हुए, उज्जाई प्राणायाम करते हुए अपने गर्दन को पीछे ले जाएंगे। फिर उसके बाद में मुंह को खोल देंगे, अंतः कुंभक करेंगे। अंदर सांसों को रोकने को अंतः कुंभक कहते हैं। अंतः कुंभक करेंगे, जितना देर हो सके उतना देर करेंगे। फिर उसके बाद में धीरे धीरे गले को सामने की तरफ लाएंगे और धीरे धीरे सांस को छोड़ देंगे। यह है बेसिक अभ्यास। दोबारा देखेंगे। सबसे पहले उज्जाई ब्रीथ करते हुए गले को पीछे की तरफ ले जाएंगे, उसके बाद मुंह को खोलेंगे और अंतः कुंभक का अभ्यास करेंगे। फिर उसके बाद में जब अंतः कुंभक का अभ्यास हो जाए उसके बाद में धीरे धीरे अपने गले को सामने की तरफ ले जाएंगे। कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। फिर उसके बाद में मुंह को बंद करेंगे। फिर उसके बाद में धीरे धीरे गर्दन को सामने की तरफ लाते हुए उज्जाई ब्रीथ करते हुए श्वास को छोड़ेंगे। जब आपका बेसिक पार्ट कंफर्म हो जाए तब उसके बाद में आप खेचरी मुद्रा के साथ में इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। खेचरी मुद्रा कैसे लगाएंगे, जो हमारा जो जीभ रहेगा उसका जो ऊपरी भाग रहेगा जीभ का, वो हमारा जो ऊपरी का तालू रहेगा उस पर जो है छुआएंगे और हमारा जो नीचे वाला भाग रहेगा जीभ का वो जो है नीचे वाले तालू से लगाएंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद में उज्जाई ब्रीथ करते हुए गले को सिकोड़ते हुए जो है श्वास को लेंगे, गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएंगे और अंतः कुंभक का अभ्यास करेंगे। पुनः उसके बाद में धीरे धीरे जब अंतः कुंभक का अभ्यास हो जाए तो उसके बाद में गर्दन को सामने की तरफ लाएंगे और श्वास को उज्जाई ब्रीथ करते हुए छोड़ेंगे। कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हमारा जो जीभ रहेगा ना वो इस तरीके से रहेगा। ये जो ऊपर वाला भाग रहेगा ना ऊपर के तालू में लगा रहेगा और जो नीचे का भाग रहेगा वो नीचे की तरफ ऐसे छुआ रहेगा और इस तरीके से करते हुए श्वास को हम लेंगे। कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। अंतः कुंभक का अभ्यास करेंगे पीछे करते हुए। उसके बाद में फिर उसके बाद गले को सामने की तरफ लाएंगे, उज्जाई ब्रीथ को छोड़ते हुए, ब्रीथ को निकालते हुए, श्वास को निकालते हुए आएंगे। दोबारा देखेंगे।
खेचरी और सांभवी मुद्रा का विस्तृत वीडियो हम आगे चल के बनाएंगे, उसको आप देखेंगे तभी आप समझ भी पाएंगे कि खेचरी मुद्रा और सांभवी मुद्रा को कैसे किया जाता है। आप अभी ऐसे ही समझ लीजिए कि अपने जो है जीभ के ऊपरी भाग को ऊपर के तालू में टच कराएंगे और नीचे जो है, जो नीचे वाला भाग रहेगा वो नीचे की तरफ टच रहेगा। इस तरीके से जो है आप श्वास को लेंगे, उज्जाई ब्रीथ करेंगे और प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। और अंतः कुंभक जब करेंगे, अंतः कुंभक के बाद में जब आपको श्वास छोड़ना होगा तो गले को धीरे धीरे आगे की तरफ लाएंगे और उज्जाई ब्रीथ करते हुए श्वास को छोड़ेंगे। कैसे करेंगे पुनः देखेंगे। सबसे पहले हम खेचरी मुद्रा लगाते हैं, फिर उसके बाद में उज्जाई ब्रीथ करना होगा। अंतः कुंभक का अभ्यास करेंगे। फिर गले को सिकोड़ते हुए श्वास को छोड़ेंगे, उज्जाई ब्रीथ करते हुए श्वास को छोड़ेंगे। जब आपका खेचरी मुद्रा के साथ में प्राणायाम का अभ्यास होने लगे तो उसके बाद में हम सांभवी मुद्रा के साथ में इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम का जो समय सीमा रहेगा वो ऐसे ही रहेगा, जितना देर ही हम रुक सकते हैं अंतः कुंभक में उतना देर ही हम रुकेंगे, ज्यादा फोर्स नहीं करेंगे। तो सांभवी मुद्रा के साथ कैसे किया जाता है ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम उज्जाई ब्रीथ करते हुए गले को पीछे की तरफ ले जाएंगे, उसके बाद में सांभवी मुद्रा का अभ्यास करेंगे। सांभवी मुद्रा जो है हम अपने दोनों नेत्रों से भ्रू मध्य में देखेंगे। किस तरीके से, ध्यान से देखेंगे। ये हो गया सांभवी मुद्रा। अब हम इसका अभ्यास करेंगे मूर्छा प्राणायाम पे। सबसे पहले हम उज्जाई ब्रीथ करते हुए गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएंगे। कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। फिर उसके बाद में सांभवी मुद्रा लगाएंगे और अपने श्वासों को अंदर ही रोक के रखेंगे, अंतः कुंभक करेंगे। जितना देर हो सके उतना देर रोक के रखेंगे। फिर उसके बाद में धीरे धीरे गर्दन को सामने की तरफ ले जाएंगे और श्वास को छोड़ेंगे। ध्यान देना है, जो बेसिक पार्ट होगा उसमें जो मुंह खुला रहता है उसमें मुंह खोलकर कभी भी श्वास को नहीं छोड़ना है। जब सांभवी मुद्रा के साथ में अभ्यास परिपक्व हो जाए उसके बाद में हम सांभवी और खेचरी मुद्रा के साथ में इसका अभ्यास करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम खेचरी मुद्रा लगाएंगे, श्वास को खींचेंगे, उसके बाद में हम सांभवी मुद्रा लगाएंगे, गर्दन को पीछे करते हुए सांभवी मुद्रा लगाएंगे। कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम खेचरी मुद्रा लगाएंगे, अपने जीभ को मोड़ते हुए अपने जीभ का जो ऊपरी भाग है उस ऊपरी भाग को ऊपरी तालू में लगाएंगे और उसके बाद में उज्जाई ब्रीथ करते हुए गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएंगे। फिर सांभवी मुद्रा लगाएंगे। कैसे करेंगे, खेचरी मुद्रा सबसे पहले लगाना है, फिर उसके बाद में उज्जाई ब्रीथ करना है। कुछ इस तरीके से दोबारा देखेंगे, हमारे साथ में मिलकर लगभग 5 बार इसका अभ्यास करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम खेचरी मुद्रा लगाते हुए श्वास को खींचेंगे, अंतः कुंभक करेंगे और उसके बाद में सांभवी मुद्रा लगाएंगे।
यदि आपने सही ढंग से इसका अभ्यास कर लिया तो आपको इसके आश्चर्यचकित देने वाले परिणाम मिलेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं कि मूर्छा प्राणायाम से क्या क्या फायदे मिलते हैं। मूर्छा प्राणायाम के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन जिन लोगों को मानसिक अवसाद है, हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, किसी भी प्रकार की चिंता है, उनको इस प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। जिन लोगों को सिर दर्द रहता है या फिर किसी भी प्रकार का मानसिक समस्या, उनको भी इस प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। किन किन लोगों को इस प्राणायाम का अभ्यास बिल्कुल नहीं करना चाहिए? जिन लोगों को अभी किसी भी प्रकार सर्जरी हुई है, ऑपरेशन हुआ है, उनको इस प्राणायाम करने से बचना चाहिए। जिनको चक्कर आती है या फिर जिनको मिर्गी का दौरा पड़ता है, उनको भी इस प्राणायाम करने से बचना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए राम राम। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।